विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। कल तक जो विपक्ष बीजेपी को पछाड़ने के लिए एकजुट होने का दावा कर रहा था, आज वही विपक्षी गठबंधन में खाई बढ़ती हुई नजर आती है। आरजेडी ने बांकीपुर सीट पर अपनी दावेदारी जाहिर कर दी है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बांकीपुर से आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारेगा। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी के आला नेता यानी कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ही करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। पार्टी प्रवक्ता अजित नाथ तिवारी ने कहा कि कांग्रेस को अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए, न कि किसी और को समर्थन देना चाहिए। जाहिर है दोनों नेताओं की इस बयानबाजी ने साफ कर दिया कि विपक्षी खेमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और बांकीपुर की लड़ाई आरजेडी और कांग्रेस के बीच खाई तक पहुंच चुकी है। ना के बांकीपुर सीट पर जो विधानसभा का उपचुनाव होना है 30 तारीख को, इस पर राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार दे। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर विपक्षी दलों में सिर्फ टव्वल शुरू हो चुका है। जिस कांग्रेस के नेता कल तक प्रशांत किशोर को समर्थन देने की वकालत कर रहे थे, उसी कांग्रेस ने अब अपना उम्मीदवार उतारने की बात कह दी है। तो सहयोगी आरजेडी भी अब इसे लेकर ताल ठोकती हुई नजर आई। ऐसे में चुनाव से पहले ही कांग्रेस आरजेडी में भिड़ंत पर एनडीए नेताओं ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने कहा कि विपक्ष की लड़ाई एनडीए से नहीं है, बल्कि उनकी आपस में ही लड़ाई है और ऐसे में बिखरे विपक्ष पर जनता कभी भी भरोसा नहीं करेगी। एनडीए को ही वो अपना समर्थन देंगे। बांकीपुर में विपक्ष की लड़ाई भाजपा से नहीं, आपस में है। जनसुराज अलग उम्मीदवार उतार रहा है, राजद अलग दावा कर रहा है और कांग्रेस भी मैदान में उतरने की बात कर रही है। इस महागठबंधन में नेता, नीति और नियत पर ही सहमति नहीं है। वह भाजपा को क्या चुनौती देगा? चाहे वो तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस हो। तेजस्वी यादव तो यूरोप के यात्रा पे चले गए हैं और कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही बिखरी हुई है। दोनों में सिर्फ टव्वल चल रहा है। तो बांकीपुर से जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर की जनता पढ़ी लिखी और समझदार है और ऐसे में ये चुनाव न सरकार बनाने के लिए है और ना ही विधायक बनाने के लिए। अगर बिहार की राजनीति में बदलाव होना है तो इसी उपचुनाव से बदलाव की शुरुआत होगी। कि बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है इसलिए कि ये भाजपा का सो कॉल्ड इतना बड़ा किला है जिसको जहां भाजपा को हराया नहीं जा सकता है। इसलिए क्योंकि मैं समझता हूं कि बिहार के सबसे पढ़े लिखे, सबसे प्रबुद्ध, सबसे समृद्ध मतदाता बांकीपुर में रहते हैं। तो अगर बिहार में परिवर्तन होना है, बदलाव होना है, तो बिहार के सबसे पढ़े लिखे समृद्ध लोग अगर उस अभियान के, उस प्रयास का हिस्सा नहीं बनेंगे तो बिहार में बदलाव कैसे होगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाता बिहार में एमएलए बनाने के लिए नहीं, सरकार बनाने और हटाने के लिए नहीं, बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए वोट करेंगे और निश्चित तौर पर उनके सामने अब एक विकल्प है, उस विकल्प के पक्ष में वो खड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि बांकीपुर सीट से निश्चित तौर पर बीजेपी की ही जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। विपक्ष की दावेदारी पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र में चुनाव में किसी को भी कहीं से खड़ा होने का अधिकार है और जनता मालिक होती है वोट के समय में। जहाँ तक बांकीपुर के चुनाव का बात है, ये पूरे बिहार के लिए इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि बिहार के ही आदमी जो नेता है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी। और बांकीपुर में एनडीए जो हम लोगों को फीडबैक है, जो जानकारी है, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। तो बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष में अपनों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का दावा है कि आरजेडी, कांग्रेस या फिर प्रशांत किशोर कोई भी आकर लड़े, परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इतना जरूर है कि विपक्ष में इस बात को लेकर लड़ाई जरूर है कि बांकीपुर में नंबर 2 पर कौन रहेगा और नंबर 3 पर कौन। शहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रशांत किशोर सिर्फ चर्चा में रहेंगे और चाहे प्रशांत किशोर लड़ें, प्रशांत किशोर चर्चा में बहुत रहेंगे।
क्योंकि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं पे जमानत भी उनके उम्मीदवार की नहीं बची थी। आरजेडी और कांग्रेस दोनों दावा कर रही हैं और दोनों के दावे जो है वो करने का उनका अधिकार है, ये उनका मामला है। सब लोगों को है कि नंबर 2 पे कौन आएगा, नंबर 3 पे कौन आएगा, इसके लिए प्रयासरत है। तो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिहार के मंत्री संतोष सुमन ने भी विपक्ष पर जोरदार तरीके से तंज कसा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोग चुनाव लड़ने से डर गए हैं और मैदान छोड़कर भाग गए हैं। संतोष सुमन ने कहा कि बांकीपुर का नतीजा बीजेपी के पक्ष में आएगा, इसमें कहीं से किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लोग उस सीट पर चुनाव लड़ने से डर गए हैं, मैदान छोड़ के भाग गए हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी वहां से चुनाव लड़ी थी, उसने हाथ खड़ा कर दिया। तो आप यही समझ लीजिए कि कितना डर है आज भी महागठबंधन के लोगों को। एनडीए राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का वो सीट है और हम समझते हैं कि वो सीट पर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पुरानी सीट है, उन्होंने काम किया है, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन लड़े क्या लड़े इससे क्या मतलब। राहुल